हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। एक और इंपॉर्टेंट सम बेस्ड ऑन कंसेप्चुअल पीवाईक्यू। यहां पे मैंने लिखा है कि दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 1B। और ये क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन देखिए समझ में तो आ रहा है, फाइंड के एंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पे दिया है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि क्या है। तो प्रोबेबिलिटी में दो टाइप होता है, एक होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, जब भी आपको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करूं तो समझ जाना हम लोग इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। ओके, और जब भी मैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करूं तो समझ जाना हम लोग समेशन की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट समेशन। ओके, तो कंसेप्चुअल पीवाईक्यू में जो मैं बता रहा हूं उसमें प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है जिसमें दो टाइप होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये कैसा है, कौन सा है, कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है, कैसे समझेगा? तो उसका ये है कि अगर आपको कभी भी कोई भी एफ ऑफ एक्स, लेट्स से एग्जांपल, कोई भी एफ ऑफ एक्स आपको दिया है, सपोज एक्स स्क्वायर, और इंटरवल दिया है ऐसा 0 to 1, लेस देन एक्स लेस देन 1, ऐसा दिया है, तो समझ जाना ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का है। और अगर मैं बोलूं कि आपको ऐसा दिया है प्रोबेबिलिटी, जैसे x1 है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/2 है, फिर 2 के लिए 3/समथिंग 2 है, ऐसे करके जब दिया होगा टेबल फॉर्मेट ऐसा, ठीक है, ऐसे जब दिया रहेगा तो समझ जाना ये जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सम है। ओके, इज दैट क्लियर? अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो क्वेश्चन पे जाते हैं, फिर वापस से कंसेप्ट पे आएंगे। क्या क्वेश्चन है? फाइंड के, मतलब के फाइंड करना है, अननोन वैल्यू फाइंड करनी है हमें, एंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे मीन भी फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करते हैं ये तो समझ में आ गया कि ये टेबल फॉर्मेट में दिया है, कि ये टेबल फॉर्मेट में दिया है तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया। चलो ये तो समझ में आ गया, ठीक है, वो तो मैं आपको बता दिया। ओके, लेकिन इसका के, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए के कैसे फाइंड करते हैं और मीन कैसे फाइंड करते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं यहां पे जाऊं वापस से, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी दो टाइप होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस मतलब इंटीग्रेशन, डिस्क्रीट मतलब आपका समेशन हो गया। अब होगा क्या कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये यहां पे क्या होगा, देखो सबसे पहले टू फाइंड के, अगर मुझे के फाइंड करना है तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या होगा जरा समझो। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में ये होगा कि आपको फाइंड के करने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करना है, विच इज नथिंग बट -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू 1। सिंपल, मतलब मैं क्या करूंगा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू 1, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्यों इक्वल टू 1 ले रहे हैं? क्योंकि अननोन के फाइंड करना है मुझे, ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यूस के लिए था क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन यूज किया है मैंने। अब सेम चीज डिस्क्रीट के लिए भी होगी, तो ये हो जाएगा डिस्क्रीट टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझे के फाइंड करना है और कंटिन्यूस है तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा, डिस्क्रीट है तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा, मतलब मैं फाइंड के कर सकता हूं। ओके, उसके अलावा अगर मुझे मीन फाइंड करना है, मीन, अगर मुझे मीन फाइंड करना है तो मीन के लिए फॉर्मूला है, ये हो जाएगा μ1 इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स dx। ये मीन फाइंड करना है अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कर रहे हैं तब। यहां की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर आपको e ऑफ x इज इक्वल टू समेशन x इंटू पी ऑफ x, ये है मीन, किसके लिए? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। तो मैं पैरेलली दोनों चीज बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब यहां पर मैं फाइंड करूंगा वेरिएंस। वेरिएंस नाम की भी एक चीज होती है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, वेरिएंस पैरामीटर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो वेरिएंस क्या बोलता है, म्यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 का स्क्वायर। ओके, ये किसके लिए है? कंटिन्यूस। यहां पर वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू, ये होता है e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये दोनों का वेरिएंस हो गया। कहने का मतलब ये है कि दोनों का वेरिएंस पता तो चल गया सर, लेकिन μ2 कहां है और यहां पे e ऑफ एक्स स्क्वायर कहां है?
तो जब भी आपको वेरिएंस फाइंड करना है, मीन तो चलो यहां पे यूज हो जाएगा, यहां पे मीन यूज हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देना है, लेकिन म्यू2 कहां से आएगा? तो म्यू2 के लिए हमें क्या करना है? म्यू2 के लिए म्यू2 विल बी, यहां पर म्यू2 फाइंड करना है अगर, इट विल बी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स dx, और यहां पर e ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, सिंपल। ओके, तो मैंने हर एक चीज बता दिया। लास्ट में एक जो पैरामीटर बचता है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट सिग्मा, और वो है फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो अगर आप कभी अंडर रूट ऑफ वेरिएंस करते हैं तो समझ जाना वो स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट है। ओके, कदम यहां पे क्या होगा? ये हो गया आपका टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, कंटिन्यूस के लिए, ये डिस्क्रीट के लिए। फिर उसके बाद μ1 मीन के लिए, तो ये मीन के लिए हो गया। फिर ये e ऑफ एक्स मीन के लिए हो गया, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद वेरिएंस के लिए ये हो गया, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का, एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कुछ भी पैरामीटर है, ये दो कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप सम्स को इजीली सॉल्व करते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं, ये क्या हो जाएगा? फाइंड के एंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब ये है कि आपको फाइंड क्या करना है? मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मीन तक ही निकालना है, वेरिएंस नहीं निकालना है। 5 मार्क का ये सम आया है दिसंबर 2023 में। अब यहां पर ये तो समझ में आ गया, क्योंकि टेबल फॉर्मेट में दिया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसका मतलब समेशन यूज करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहला टू फाइंड के, तो पहले टू फाइंड के समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमको पता है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। तो अब ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब जितने भी प्रोबेबिलिटी सबको ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 1/8 प्लस के 3/8 1/4 1/12 इज इक्वल टू 1, सिंपल। मैंने सबको ऐड करके इज इक्वल टू 1 लिख दिया। अब मैं सब जो है मैं माइनस करूंगा वहां लेके जाके, तो आपका k क्या हो गया? 1 माइनस 1/8 माइनस 3/8 माइनस 1/4 माइनस 1/12। आप जैसे ही ये कैलकुलेटर में डालेंगे आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं कैलकुलेटर में इसको चेक कर लूं तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहला ये 1 था, ये 4 1 2 3 4 टर्म वहां चला गया। ओके, तो ये सब वैल्यू माइनस कर देंगे, टोटल निकाल लेंगे, तो इससे k मिल जाएगा। तो k क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/8 है, उसके बाद माइनस 3/8 है, उसके बाद माइनस 1/4 है, और उसके बाद माइनस 1/12। तो यहां पर हम लोग को जो k का वैल्यू आ रहा है वो है 1/6। सो k इज 1/6, तो हमको k आ गया, सिंपल। ओके, अब मेरा काम क्या है? k निकाल लिया, अब मुझे मीन निकालना। तो मीन में कैसे निकालूंगा? मीन का फॉर्मूला क्या बच्चा लोग? मीन। सो टू फाइंड मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है e ऑफ x इज इक्वल टू समेशन x इंटू पी ऑफ x। ये अपना फॉर्मूला है। ओके, अभी हमारा फॉर्मूला तो है, लेकिन इसके पहले हम लोग यहां पर ये k का वैल्यू 1/6 है, ये हमको पता रहना चाहिए। तो अभी मैं क्या करूंगा? मैं इसका मीन निकालता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा मीन e ऑफ x इज इक्वल टू समेशन, मतलब मुझे समेशन मतलब क्या होगा? ऐड करना है x इंटू पी ऑफ एक्स करके, ठीक है। तो मैं 8 इंटू 1/8 प्लस 12 इंटू k प्लस 16 x इंटू पी ऑफ एक्स, ऐसा है। तो 8 इंटू 1/8 पहला आ जाएगा, प्लस 12 इंटू k, ऐसा एक एक करके सब निकालेंगे। तो x मतलब ये, p ऑफ x इंटू ये समेशन का मतलब प्लस, फिर 12 इंटू k, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 इंटू 1/8 प्लस 12 इंटू k प्लस 16 इंटू 3/8 प्लस 20 इंटू 1/4 प्लस 24 इंटू 1/12 हो गया। आपने e ऑफ x ऑलमोस्ट निकाल लिया, ठीक है।
ये तो क्या ही होगा, ये कैंसिल हो गया, ये 8 1 जा ये 2 जा हो जाएगा, ये 4 5 जा 20, ये 1 जा 2 जा, अच्छा के का वैल्यू भी पुट नहीं किया तो ये हो गया 1, ये हो गया 12 इंटू के कितना आया था हम लोग को 1/6, तो ये 1/6 मतलब ये भी 1 जा 2 जा, ठीक है, प्लस यहां पर 2 3 जा 6 बचा, 5 1 जा 5 बचा एंड 2 1 जा 2, सिंपल। तो अभी हमको जो मीन आया वो क्या आया बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2, कितना हो गया ये 5 11 12 13 14, कितना हो गया 16 या 17, काउंट करो अच्छे से, 6 प्लस 4 10, सो ई ऑफ एक्स हमको आ गया, दैट्स इट, ओके। तो यहां पर ई ऑफ एक्स इज 16, हमको के भी फाइंड हो गया और ई ऑफ एक्स भी फाइंड हो गया है, और यहां पर हमको ये पूरा सम अगर हमने सॉल्व कर लिया तो हमको 5 मार्क मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया। ऐसी और कंसेप्चुअल पीवाईक्यू आपको मिलेगी कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।